नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिस आदेश को अगर एनडीए तोड़ने वाला आदेश कहें तो कुछ गलत नहीं हो। एक ऐसा आदेश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया कि पड़ोसी प्रदेश यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी नीतीश लाल पीले होने लगी। उत्तर प्रदेश का साथी जयंत चौधरी गुस्से में आ गया। अभी तो ये आग दक्षिण आंध्र प्रदेश तक जाएगी, यानी नायडू तक तिलमिलाएंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी क्यों किया? इस आदेश की क्या जरूरत थी? इस आदेश को कहीं परख इस आईने में तो देखे जाने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ को मोदी शाह यानी गुजरात लॉबी ने फंसा रखा है, एक ही झटके में पूरे चक्रव्यूह को, पूरे मकड़जाल को ध्वस्त करने के लिए, एक ही बार में। ये समझने के लिए पहले भाऊ को ले आइए, जोड़िए कंट्रोल रूम और कुछ हम अच्छा। नमूने दिखाते हैं। दरअसल भाऊ ये आदेश है जो डीएम अभिषेक सिंह ने, एसपी कप्तान अभिषेक सिंह ने जारी किया था सारे फल विक्रेताओं को, रेहड़ी पटरी वालों को कि अपने अपने ठेले पर कागज पे बकायदे और लिख लिख करके सब अपना, कोई आरिफ, कोई सुलेमान, कोई सलमान, कोई गुफरान, सब मुसलमान अपना नाम लिख करके उस पर चस्पा कर रहे हैं, टांग रहे हैं। उसी वक्त बवाल मच गया था। लोगों ने कहा कि ये तो जर्मनी वाली स्थिति हो गई, जैसे जर्मनी में यहूदियों का बायकॉट करवाया था नाजियों ने। खैर, मामला अभिषेक सिंह तक था, तब तक तो कई एक्सक्यूज थे, लेकिन अब एक्सक्यूज निकल गया, सब हाथ से बाहर हो गया मामला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने, मुख्यमंत्री दफ्तर ने एक आदेश जारी कर दिया है कि सबको लगाना पड़ेगा अपना नाम, यानी अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। अब मैं कुछ नमूने दिखाता हूं कि इसके बाद हलचल कैसे मची है। शुरुआत भाजपा के भीतर से करते हैं। भाजपा के भीतर के समझदार नेताओं में से एक गिने जाते थे मुख्तार अब्बास नकवी। आप लोगों ने काफी दिनों से नाम नहीं सुना होगा, और हो सकता है जो लोग 2014 के बाद आजादी जानते हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी को ये भी ना जानते हो कि वो भाजपा के नेता हैं। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। तो शुरुआत मुख्तार अब्बास नकवी के एक ट्वीट से करते हैं। भाऊ जरा ट्वीट देखिए नकवी साहब का। नकवी साहब का ट्वीट है इसी फैसले पर: कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। और आगे देखिए, लिखते हैं: जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रय दास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। इस जब ये ट्वीट लिखा और कहा कि हड़बड़ी में गलत फैसला लिया अफसरों ने, तो यही भाजपा की आईटी सेल, जिसको मैंने कहा 2014 के बाद आजादी मानते हैं, सबने हमला कर दिया। ट्रोलर्स जुट गए पीछे। अब मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा के नेता, भाजपा के ही आईटी सेल के अंधभक्तों को जवाब देते हैं। जरा मुख्तार अब्बास नकवी का अगला दिखाइए, आईटी सेल को कैसे रगड़ा। और सीधा लिखा है: अरे ट्रोलर टट्टुओं का, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता, अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। और ये फोटो में आप देखिए मुख्तार अब्बास नकवी, आप तो पुरानी फोटो है, पहचान रहे होंगे बाबू। ये टट्टू लिखा है, और ये टट्टू किसके हैं? ये टट्टू अखिलेश के, राहुल के थोड़ो हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को अगर ये लिखना पड़ा कि अरे टट्टुओं, तो ये टट्टू किसके हैं? मोदी और योगी के टट्टू हैं, और इस देश में किसी के टट्टू नहीं है, ममता बनर्जी और तेजस्वी के भी नहीं है। अब आगे आइए, केसी त्यागी, जेडीयू का जरा दिखाइए। जेडीयू भी बड़ी भड़की हुई है, नीतीश की पार्टी। योगी के आदेश पर नीतीश की पार्टी भी भड़की है। कांवड़ यात्रा में नाम वाले आदेश पर भड़की जेडीयू, यूपी सरकार से की ये मांग। अब हटाइए, ये कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए तत्काल। जयंत चौधरी साथी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, मुजफ्फरनगर बागपत से लेके यही पेश। योगी सरकार की इस कदम से खफा हुई जयंत चौधरी की पार्टी, कहा फैसला वापस लें।
ये जयंत की पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। इसीलिए हम कहते हैं ये एनडीए तोड़ने का आदेश है। जो साइलेंट सपोर्टर है मायावती जी, उनका भी देख लीजिए, मायावती जी को दिखाइए कंट्रोल रूम। ये साइलेंट सपोर्टर है। कावड़ रूट रूट की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने पर मायावती भड़की, कहा ऐसे बायकॉट असंवैधानिक, और फिर ट्वीट भी किया। ये ट्वीट दिखाइए कंट्रोल रूम जरा मायावती का। पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश। यह गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। इसका एक और पार्ट है, लेकिन हम एक ही पार्ट दिखा रहे हैं। ये हालत है। और उसके बाद अखिलेश का भी दिखा ही दीजिए। विपक्ष के पास इससे सुनहरा मौका क्या होगा जब एनडीए वाले आपस में लड़े। लिखते हैं, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते हो, उसके नाम से क्या पता चलेगा कि हिंदू है मुसलमान है। कहने का मतलब ये है। फिर न्यायपालिका से गुहार कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया ये लिखा कि प्रशासन के पीछे शासन की मंशा क्या है, ये पता करने की बात की है। और फिर लिखा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल और ठेले वालों का नाम प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश खारिज होने चाहिए। और अखिलेश के, हटाइए इसको, भाऊ अखिलेश के इस ट्वीट के बाद कि जब एसपी साहब दबाव में आकर के कहे कि ये सलाह है, आदेश नहीं, तो योगी के दफ्तर ने आदेश जारी कर दिया। आज वक्त मैं दर्शकों से क्षमा मांगूंगा, तमाम तथ्य दिखाने थे, इसलिए मैंने इतना वक्त लिया है। अब कंप्लीटली भाऊ के हवाले मंच है। भाऊ, ये योगी जी चाहते क्या है? एक आशीष जी, एक कहावत है हिंदी में, यदि मुझे खाने को नहीं मिला तो तुमको भी खाने नहीं दूंगा, ढोल दूंगा थाली को। यदि मुझे मुख्यमंत्री पद से आपने हटा दिया तो मैं आपको प्रधानमंत्री पद के लिए रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है? हारे हुए सिपाही है। इस देश ने जो जनादेश दिया वो सत्ता में बैठने का नहीं था। सत्ता के बैठने का जनादेश बिल्कुल मैं मानता हूं 2014 में था। हाँ। सत्ता में बैठने का जनादेश 2019 में था, जनादेश था। फिर कैसा भी हो, उसमें कई सवाल और उसमें डिबेट हो सकते हैं कि जनादेश कैसा आया, लेकिन अंतिम सत्य तो यह है कि जनादेश था। 2024 का भी उतना ही अंतिम सत्य है कि जनादेश नहीं था। उधार के सिंदूर पे हो, बैसाखियों पे हो, आप उस 52 लोगों के कुनबे को हो, वो तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। आप इस देश का भविष्य 1000 साल के लिए तय करने निकले थे। आज आपका भविष्य ये 52 लोग तय करते हैं। और ये 52 लोग कौन है? इन 52 लोगों में 52 के 52 ऐसे नहीं हैं जो कहेंगे इस अध्यादेश के साथ हम साथ में हैं। क्या एकनाथ शिंदे ये बोल सकता है कि यह अध्यादेश जारी करना चाहिए? चंद्रबाबू नायडू को कोई सवाल पूछे, अभी दक्षिण में गया नहीं है, किसी प्रेस वाले ने यदि पूछ लिया कि ऐसा आदेश आपका एक पार्टी दे रही है, तो वो बोलेगा दिस गलत है। मैं तो यहाँ मस्जिदों को पैसा दे रहा हूँ, मैं यहाँ मुसलमानों के लिए पैसा दे रहा हूँ, मस्जिदों को मेंटेनेंस दे रहा हूँ, और बीजेपी मेरे साथ है। शर्म आनी चाहिए इस बीजेपी को। ये दो मुहिम पार्टी दो जगह दो तरह की बातें करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए और दिल्ली में सत्ता का मक्खन खाने के लिए, और थोड़ी बहुत झूठन जो मिल रही है आंध्र प्रदेश में वो चाटने के लिए। फिर आप यदि कहते हो कि मुसलमान नहीं चाहिए, तो फिर बड़ा सीना लेके डंके की चोट पे कहो कि मुसलमान नहीं चाहिए। कहते हैं ना, गिरिराज किशोर कहते हैं ना, गिरिराज सिंह बोलते कि नहीं चाहिए, मुसलमान पाकिस्तान जाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहता है ना कि लाओ नाम लिखो सामने, मुसलमानों को नाम लिखना पड़ेगा। बताते हो ना, ये ढूलमूल रवैया किस लिए? आप हिंदुओं के साथ हो चुनाव में, और सत्ता का मक्खन खाने के समय यदि आपको मुसलमानों को गले लगाने पड़ा तो वो भी लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये जिस दिन ये पहली बार आदेश आया आशीष जी, उस दिन भी अपने ऑफिस में इस पे चर्चा हुई थी। और ये बहुत ही घिनौना है, ये संविधान के खिलाफ है। ये जो कहते ना मोदी जी कि मैं आंबेडकर जी भी आए तो संविधान नहीं बदलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे,
अभी शुभेंदु अधिकारी बोला ना कि वो हिंदुओं की और संविधान की रक्षा करेंगे। आज मैं पूछता हूं तमाम भाजपाइयों से, क्या किसी को अपने धर्म को दिखाने वाला नाम लिखवा के कौन से संविधान की रक्षा कर रहे हैं आप? संविधान की जो ओरिजिनलिटी है, संविधान का जो सोच है, उसको अपने पैरों तले रगड़ रहे हो। ये पहले आदेश निकला था टेस्टर के तहत। देखिए, ये बीजेपी और संघ का ये बहुत पुराना खेल है। एक जगह टेस्ट करके देखते कि कितना भड़कता है मामला, और ठीक ठाक निकल लिया तो फिर उसको प्रेस करते आगे। मुजफ्फरनगर में ये टेस्टर के लिए निकला था, इस पे बवाल हुआ, तो बैकफुट पे आके कहा कि ये सजेशन है, मानो मानो नहीं मानो नहीं मानो, एक अच्छे के लिए हमने दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया कि कोई सजेशन नहीं, आदेश ही है। योगी आदित्यनाथ जानते थे इस आदेश लाने के मायने क्या है। योगी आदित्यनाथ तो घोषित भगवे है, वो तो हिंदू युवा वाहिनी लेके चलते हैं, वो तो मुसलमानों के खिलाफ वैसे भी आक्रामक है। वो माफिया हटाने के नाम से तमाम मुसलमान माफिया हटा रहे हैं और हिंदू माफियाओं के गले लगा रहे हैं। पहली बार अंडरवर्ल्ड में भी, माफिया की दुनिया में भी हिंदू मुसलमान हो गया है, जो वहां नहीं था। ये तमाम करने वाले योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, और जैसा योगी आदित्यनाथ ने तीर चलाया, जहां से आवाज आनी थी, आवाज आना शुरू हो गई। जयंत चौधरी को मात्र इस बात से महिमा मंडित नहीं होना चाहिए कि भारत रत्न दिया उनके दादा को। सवाल है कि भारत रत्न की इज्जत बड़ी है चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दिया जाता है। क्या चौधरी चरण सिंह इस विचारधारा के थे? क्या चौधरी चरण सिंह मुसलमानों का अपमान करते थे? क्या चौधरी चरण सिंह के राज्य में मुसलमानों को मुसलमान होना ये पाप लग रहा था? चौधरी चरण सिंह का नाम लेने की औकात नहीं है इस आदमी की, जयंत चौधरी की। आज गले में से आवाज निकली, आज उन्हें पता पड़ गया कि वो किनके साथ है। कहा गया कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है एक, जब भी मिली-जुली सरकार होती है, और उस कॉमन मिनिमम एजेंडे में से धर्म को बाहर निकाला था। जो मुझे बाकी जो 52 में से कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू एजेंडा नहीं चलाएंगे। हमने बोला हम साथ तभी देंगे। आज क्या नीतीश क्या कहेंगे? नीतीश को भी ऐसा अध्यादेश पारित करना होगा एक बिहार में। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है ना, एक अध्यादेश वहां पारित करे, एक अध्यादेश महाराष्ट्र में पारित करे पारित, एक आंध्र प्रदेश में करे। किस बात के लिए आप चाहते हो कि नाम लिखे? आप टारगेट चिन्हित कर रहे हो। ये टारगेट चिन्हित करने का है ना कि ये मुसलमान की दुकान है, हमला यहां हो सकता है। ये हिंदू की दुकान है, इसको छोड़ा जा सकता है। इस देश में ऐसे सैकड़ों दुकानें मैं लगा सकता हूं। लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर एक मुसलमान ही चलाता है। और पूरे दुनिया में जितने भी ताजमहल के नाम से रेस्टोरेंट है, इंडियन कम और पाकिस्तानियों की ज्यादा है। सालों साल नाम रखा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो। किसी ने नहीं सोचा कि ये लक्ष्मी कैसा लिखूं, शिव कैसा लिखूं, नाम में कैसा लाऊं, तब तो नहीं हुआ। आप क्यों दुकानदारों के नाम लिखवाना चाहते हैं बड़े अक्षरों में? आप चिन्हित करना चाहते हैं कि हिंदू की दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है। क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? क्या ये आप दंगे भड़काने की साजिश नहीं कर रहे हैं? जिस मुख्यमंत्री ने आदेश दिया उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, समाज में ताना बाना खराब करने की और दंगे भड़काने की। क्या आप लोगों को बता नहीं रहे? क्या आपको पता नहीं कावड़ यात्री कैसे चलते हैं? क्या आपको पता नहीं कावड़ में क्या बवाल होता है? क्या आपको पता नहीं कावड़ियों के लिए कैसे शिविर लगते हैं? आपको ये पता नहीं कितनी गाड़ियां जलाई जाती जब एक्सीडेंट होते हैं तो? मैं भी दिल्ली में 30 साल से हूं, मैंने भी कावड़ियां देखे हैं, और मैं जहां रहता हूं उससे 2 किलोमीटर से दूर से कावड़ का रास्ता है। तो क्या आप उनको चिन्हित कर रहे हैं? ये आदेश लाके उन्होंने नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद फेंकी।
ये मोदी जी को आने वाले लोकसभा में जवाब देना होगा। और ये सवाल संघ पे भी उठता है। संघ इस पे तो बड़े ज्ञान देते हैं कि मतलब संघ चालक तो इस पे बड़े बोलते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं होना चाहिए। इस देश के मुसलमान का डीएनए हमारा है, मुसलमान अनिवार्य है इस देश में, मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई बन के रहे। ये सरसंघ चालक की बातचीत है ना, ये कई बार बोले है ना उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने आप को भगवान नहीं बोलना चाहिए, ये भी कहा। तो कम से कम ये भी नहीं कहना चाहिए कि भगवा पहनने के मायने ये नहीं है कि आप रावण जैसी करतूत करो। अरे रावण ने एक बार भगवे को बदनाम किया, आप रोज क्यों बदनाम कर रहे हो उसको? रोज क्यों बदनाम कर रहे हैं? और ये जानबूझ के, उनको पता था कि ये बवाल होगा और ये सॉल्व है। देखिए ये होता कैसे है, मैं थोड़ा आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगा लेकिन मैं बताता हूं कैसी। गुजरात में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन मतलब पूरा मंत्रिमंडल बदला गया। अमित शाह बिल्कुल साइड के पड़े रहे। वहां पे सीआर पाटिल और आदरणीय मैडम गवर्नर यूपी की पूरा कब्जा था। अमित शाह इससे तिलमिलाए, करते क्या? अमित शाह ने घोषणा कर दी जयपुर में इस देश में कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। कहीं किसी को नहीं। लोग पत्रकार पूछने लगे मंत्रियों को यही पता नहीं बोलना क्या है। कुछ मंत्रियों ने मोदी जी को पूछा तो उन्होंने कहा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमने कब कहा? उन्होंने कहा नहीं कुछ, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा ऐसा। तो बोले उनको पूछो। उसके बाद फिर अमित शाह जी की और मोदी जी की मुलाकात हुई। वो बहुत हॉट एक्सचेंज वाली हुई। अमित शाह जी ने वो पॉइंट इसलिए दबाया था क्योंकि उनको बताना था यदि आप मुझे गुजरात में परेशान करोगे तो मैं आपको देश में परेशान करूंगा। वैसा ही मामला ये है, आप मेरा मुख्यमंत्री पद खाओगे तो फिर मैं आपके लिए आपको टारगेट बनाऊंगा। आज जनता दल यूनाइटेड को सवाल का जवाब देना होगा। कल ये पार्लियामेंट में, बताओ, ये पार्लियामेंट में इशू उठेगा, पहले दिन उठेगा, देख लीजिए। जब राहुल गांधी दहाड़ेंगे, मैं दहाड़ना इसलिए कहता हूं कि वो दहाड़ ही रहे। जो इस देश का सेक्युलर चोला पहनने का और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स लेने की बात करते हैं, किसके गले से आवाज निकलती है पता पड़ेगा उस दिन। जिस दिन ये प्रकरण लोकसभा में आएगा उस दिन समझ में आएगा कि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या है, जयंत चौधरी का स्टैंड क्या है। ट्वीट तक सीमित रहते हैं कि हाउस में भी खड़े होकर बोलते हैं, या सिर्फ ट्वीट करके अपनी एक जिम्मेदारी समाप्त करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने तो बोल दिया था ये गलत है। इस गलत को सही करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए। आपने पार्लियामेंट का पहला सप्ताह भेंट चढ़वा दिया, इस पे लिख लीजिए आज मेरे से, काहे का बजट। और बिल्कुल पार्लियामेंट आने के पहले। अच्छा, और वो जो एसपी ने कहा कि ये सजेशन था, सुझाव था, सुझाव भी क्यों, उसके पीछे कारण क्या है ये तो बताएं। कारण क्या ये बताएं। किसी हिंदू किसान, एक दलित किसान के खेत में उगा हुआ केला, उसके खेत की उपज है केला, वो केला कोई सरदार अपने ट्रक में लेके दिल्ली आता है, कोई जैन उसको ऑक्शन करता है, कोई क्रिश्चियन उसको खरीदता है और एक मुसलमान ठेले वालों को देता है। उस केले की जात बताओ मुझे आप जो घर में चाय पीते हो, आप जो घर में चाय पीते हो कहां से आती है? योगी आदित्यनाथ को पूछा जाए कि चाय के बगान में जाके जात का सर्टिफिकेट चेक करके चाय की बगान वालों को आप देते हो क्या? ये ठाकुरों की चाय का बगान है, इसमें चाय की पत्ती तोड़ने वाले ठाकुर, इसको चाय का ग्रेडिंग करने वाला ठाकुर, ये चाय को सुखाने वाला ठाकुर, ये चाय को प्रोसेस करने वाला ठाकुर, ये पैकिंग करने वाला ठाकुर, ट्रक में लोड करने वाला ठाकुर, ट्रक चलाने वाला ठाकुर, और मेरे घर में आया चाय बनाने वाला ठाकुर, ठाकुरों की चाय।
किसकी जात पूछोगे? जो अनाज खाते हो, जो फ्रूट खाते हो उपवास के दिन। अरे शिव जी को जो फ्रूट चलाते हो, शिव जी को जो आप बेलपत्र चलाते हो, सालों से अयोध्या में, अयोध्या तो आपका एरिया रहा है आशीष जी, मैं क्या बताऊं आपको। ये तो हम एक बार दो बार जाते हैं तो हम देखते हैं तो हम याद रखते हैं। आपने तो जिंदगी काटी है वहां से, बचपन गया है आपका। अयोध्या में क्या रामलला के लिए हार मुसलमानों के यहां से नहीं आते थे? क्या फूलों का व्यापार मुसलमानों के पास नहीं था? तो क्या भगवान ने कभी वो फूल लेने से मना कर दिए? क्या उस हार पे लिखा जाएगा कि इकबाल का हार और ये अशोक का हार, ये आशीष का हार, ये योगी का हार, ये नरेंद्र का हार, देवेंद्र का हार और ये असलम शेख का हार, ये फला खां का हार? ऐसा होता है क्या? शादी का इनविटेशन आप छापते हैं, आपको मालूम नहीं छाप खाने में इसको प्रिंट कौन कर रहा है? यही बोल रहा वाला था ये। गंगा हम जल लोग जिस डब्बे में आता है घर से, वो डब्बा कौन बनाता है? क्या बात कर रहे हैं आप? किस 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 सदी में लेके जा रहे हैं देश को? आशीष, इसीलिए मैं आगा लोगों को कई बार लगता है कि ये डराते बहुत है। लोग कई बार कहते हैं कि आप डराते हो, डरा नहीं रहे हैं। यदि इस देश से इन्होंने मुसलमानों को निकाल दिया, अगला नंबर दलितों का होगा। हाँ, ये आपको मेडिवल पीरियड में लेके जाएंगे, दलितों को गले में मटका लगा के निकालना पड़ेगा। दलित ने यदि जमीन पे थूक दिया तो उसकी हत्या होगी, उसको मटके में थूकना होगा, क्योंकि अगला टारगेट वो होगा। इन लोगों को टारगेट चाहिए। आज मुसलमान है, कल दलित होगा, कल दूसरे अल्पसंख्यक होंगे। ये उसी सदी में लेके जाना चाहते हैं जो मनुस्मृति वाला सदी है। इसीलिए बाबा साहेब आंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी। आ रहा है 25 तारीख, कभी आ रही है। क्यों जलाई थी? क्योंकि भाई इसने एक बार दर्शन दिए, अब ये चली जाए। इस सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं, 21वीं सदी के भारत में इसकी जगह नहीं है। 21वीं सदी का भारत है। उज्जैन में मंगलनाथ में मंगल की पूजा होती है तो इसी भारत के साइंटिस्ट मंगल पे मंगलयान भेजते हैं। यह है 21वीं सदी का भारत। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना विचित्र, ये कुल मिलाकर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इस देश में, समाज में इतना वितृष्ट पैदा करेगी। ये सवाल ये है कौन जहर का, ये लड़ाई बेसिकली भाव ये हो गया है कि जहर का बड़ा विक्रेता कौन है, कौन स्टॉकिस्ट है, नफरत का स्टॉकिस्ट कौन है। लड़ाई ये है कि मोदी से आगे निकलने की होड़ में अब बड़ा स्टॉकिस्ट मैं हूं। ये हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। आप महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा, मुझे लगता है यूपी में तो हमने देखा है। ये फल जितने हैं, फल विक्रेता जो फल के सुपर स्टॉकिस्ट हैं, सारे मुसलमान हैं। 90%, 95% में हो सकता है, कम बोल रहा हूँ, 95-90%। आप मंडी, जो फल मंडी है, फल मंडी में कभी जाइए, जहां से ठेले वाले वाले लेके आते हैं, मंडियों पर फलों के मंडियों पर पूरा का पूरा 90% आढ़ती, 90% स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता, ये 90% मुसलमान है। हो सकता है 90% में कम बोल रहा है। वहां से फल आ रहा है हम लोगों के घर में। ये ड्रामा करने वाले लोग हम लोगों के घर में, माँ तो मुझको लगता है साल में कोई व्रत त्योहार ऐसा होता नहीं है जो वो व्रत न रखे। मुसलमानों उन्हीं के दुकानों से ला करके धुल करके खाती है। ईद के समय जो बकरे की कुर्बानी देती है, हाँ। क्या किसी मुसलमान ने ये पूछा कि ये हिंदू से खरीदा है कि मुसलमान से खरीदा है? हाँ, हाँ। इनका अच्छा, मतलब एक बात और क्या मतलब, ये सवाल ये है कि आप जब घर में मच्छर हो गए तो घर को आग लगा रहे हो। मच्छरों को जलाने में आप पूरा घर जला रहे हो। आपने कभी देखा है? योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यदि मोदी जी को परेशानी में डालना चाहते हैं तो मोदी जी और योगी जी बहुत छोटे हैं देश के सामने। मेरा देश, मेरा समाज बहुत बड़ा है। मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा धर्म है, इसलिए योगी और मोदी है। योगी और मोदी की वजह से मेरा धर्म, मेरा समाज और मेरा देश नहीं है।
और ये अधिकार किसी को नहीं देता मैं, ना अखिलेश जी को, ना राहुल गांधी को, ना मायावती जी को, ना योगी आदित्यनाथ को। इस समाज को तोड़े। आप नेता हैं, आप समाज को जोड़ के आगे जाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री ने दिए हुए नारे का बंगाल से नकारा जाता है। अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या जरूरत है, ये बोला जाता है। और वो आदमी आज भी बैठा हुआ है वहां पे, नेता प्रतिपक्ष बन के। ऐसे लोगों को पार्टी से ही नहीं, समाज से भी निकाल देना चाहिए। नहीं, उनको उनका क्या करना चाहिए भाऊ? आप इस मामले में एक रिपोर्ट भी पहले हम लोगों ने किया था। ये बीफ के जितने एक्सपोर्टर, सब बड़े एक्सपोर्टर तो हिंदू के हैं, सब हिंदू हैं। उनकी हाँ, कंपनियों के नाम बंद करवा दो, फिर उनका धंधा पानी। लेकिन उनसे तो दोस्ती है। वो अल हलाला, अल नफीस और अल बगदादी, क्या क्या जो नाम रख रख के, वो तो बहुत सारे नाम आपको होंगे यार। सब बड़े बीफ एक्सपोर्टर सब मुसलमानों के मतलब नाम पर कर रहे हैं ना कारोबार। कोई बीफ एक्सपोर्टर, कोई भी बीफ एक्सपोर्टर किसी हिंदू नाम पर या प्रतीक पर नहीं काम कर रहा है। और सारे हिंदू हैं, टॉप जितने हैं बीफ एक्सपोर्टर। तो आदेश लाओ, आज से सारे धंधा पानी उनका बंद करवाओ, ताला लगवा दो। वो लिखे बीफ एक्सपोर्टर कि विष्णु एक्सपोर्टर्स, लिखेगा लिखेगा योगी आदित्यनाथ लिखवाएंगे। हिंदू हिंदू लिखे, मुसलमान मुसलमान लिखे। इसका मास बाइकॉट होने की जरूरत है। हाँ। इस आदेश की अवहेलना करने की जरूरत है। इस आदेश को कूड़े के ढेर में डालने की जरूरत है। और इसके लिए इन नेताओं की अपील की जरूरत नहीं है। मैं ट्वीट का मोहताज नहीं। मैं उस रशीद जिसका केले का ठेला लगा हुआ है, उसको वो फाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं मानता मैं इस आदेश को। वो बेचारे जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे भाऊ। चलेंगे, इस जाना पड़ेगा आशीष। हाँ। सारे फ्रूट वाले को जेल डाल दो। हाँ। जाने दो, भरने दो जेल। ऐसे ही अंग्रेजों से डरते थे ना लोग, जेल डाल देंगे। एक वृद्ध, एक ऐसे किड़किड़े इंसान ने 50 किलो जिसका वजन नहीं है और शरीर पे कपड़ा नहीं है, हाथ में एक लाठी, वो भी सपोर्ट के लिए खुद के, उसने जहां सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे ब्रिटिश को इस देश से भगा दिया। जेल का डर किसको है? जो डर गया सो मर गया, सलीम जावेद लिख के गए थे। अब ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब फिल्मों के भी बाहर बोर्ड लगेंगे, ये मुसलमानों ने बनाई फिल्म है, ये हिंदू ने बनाई फिल्म है। अब दिलीप कुमार के नाम का क्या करेंगे आप? यूसुफ खान के क्या कहोगी उसको? मतलब ये सोच कहां से आती है? इतना जहर लाते कहां से है भाई ये लोग? कई बार मुझे भी मतलब दिमाग सुन्न हो जाता है कि इस टाइप का जहर कहां से मिलता है उगलने। और क्यों आपसे लड़ाई में तुम देश बर्बाद कर, समाज बर्बाद कर? आपस में लड़ो जितना लड़ना है। 2-4 तुम उनके भ्रष्टाचार ओपन करो, 2-4 तुम उसके भ्रष्टाचार ओपन करो, 2-4 व्याभिचार करो, व्याभिचार करो, आपस में लड़ते जाओ, चलो ठीक है। समाज को इन्वॉल्व मत करो। और समाज के उस तबके को कि 2 टाइम की रोटी बड़े मुश्किल से खाता है वो। वैसे तुमने 5 किलो अनाज की भीख पे इस देश को ले आए हो। इस देश के किसान को 6,000 रुपए, 500 रुपए महीने के भीख पे ले आए हो। उसे रोटी खाने दो। अपनी मेहनत की खाता है, तुमको नहीं मांगता है। बड़ी विचित्र स्थिति है भाऊ। इस चर्चा को कितना भी इस पर चर्चा करें ना, अंदर से भीतर से फिर जो हो नहीं, रहा है इसको लेकर के कई क्रोध कुछ पैदा चर्चाएं ऐसी होती है आशीष, जो चर्चा करने के लिए नहीं, दिल में पीड़ा होती है। मैं अभी रिपोर्ट आपको बताऊं, चर्चा में 4 मुस्लिम कर्मचारियों को एक होटल पे काम कर रहे थे, निकाल दिया गया। आदेश आया, बेचारे को होटल मालिक को निकालना पड़ा। उसने निकाल दिया कि कम से कम चलो होटल तो खुला रहेगा, इनकी 4 की घर के चूल्हे बंद करो, कम से कम होटल का चूल्हा जलेगा। ये हालत। ये जो कहा, एक लोगों ने कहा और ओवैसी ने भी कहा, यहां पर बात ठीक बोला है ओवैसी ने। नाजियों ने ऐसे ही बायकॉट किया था यहूदियों का, आर्थिक बहिष्कार। एग्जैक्टली।
ये आर्थिक बहिष्कार की तरफ ले जाना है कि उनको भूखे मरने पे मजबूर कर दो। ये कांवड़ यात्रा आज से निकल रही है, इसका मतलब इसके पहले जितनी कांवड़ यात्राएं निकली वो सारी अपवित्र हो गई, सारे कांवड़िए अपवित्र हो गए। ये नहीं, कांवड़ियों लेकिन की फौज मुझे ये तो बेरोजगार। बताए, मुझे इस बात की गारंटी तो दे, क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में योगी टैग लगा देंगे? जैसा आईएसआई मार्का होता था, एग मार्क होता था, रग मार्क होता था, वैसा योगी मार्का होगा कि हिंदुओं द्वारा उगाई गई, हिंदुओं द्वारा कल्टीवेट किया गया चावल, हिंदुओं द्वारा पैक किया गया, हिंदुओं द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया, हिंदुओं द्वारा आपके घर तक ले आया, वो हिंदू चावल। इसमें कोई मुसलमान का हाथ नहीं लगा, इसका एक्स्ट्रा रेट लगेगा। क्या आप उस स्थिति में लेके जा रहे हो समाज को? ये बात बताइए। खैर इसमें ये अभी तो शुरू हुई है मांग, कम से कम साथी जो हैं, नहीं लेकिन नहीं ये भी इस कितने कुर्सी के लालची हैं, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये भी नहीं, मैंने कुर्सी के लिए यही तो नीतीश कहा, कुमार। हाँ। इनका भी चेहरा बेनकाब होना चाहिए, हम्म। ट्वीट करने वालों का भी चेहरा बेनकाब होना चाहिए। नाई दाई दा बाल कितने, ये 3 दिन बाद शुरू हो रहा है हाउस। 3 दिन बाद आ जाएगा सामने, बिल्कुल। सदन में सवाल उठेगा। सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सवाल संविधान का है। और जब संविधान आता है पूरा देश जुड़ता है। फिर ये देश को एक आगाह करने की बात, सावध रहिएगा। ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल दलितों के साथ, कल ओबीसी के साथ होगा। ये बड़ा उदाहरण है। मनुस्मृति की तरफ, ये मनुस्मृति की तरफ लेके जानी, ये नींव डल रही है आज। ये दिमक यहां मिली है आपको ग्राउंड फ्लोर पे, ये 8वीं मंजिल तक जाएगी, यही इसको मारना होगा। पेस्ट कंट्रोल वो बहुत जरूरी है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, चलते चलते बुलडोजर, ये बुलडोजर चलना शुरू हुआ था तो तमाम लोग जश्न मनाते थे। और हालिया तस्वीर अकबर नगर की थी, वो अकबर नगर नाम था, अकबर नगर। वहां पर भी 40% हिंदू थे उस इलाके में भी। जब बुलडोजर चला और वहां पर चीख पुकार मची, छाती पीट पीट करके लोग रोने लगे, महिलाएं रोने लगी, तो लोगों ने जश्न मनाया था। अभी जब पंतनगर की बारी आई तो वहां पर आंसुओं का सैलाब बह निकला, महिलाएं चीख चीख के कह रही थी हमने तो योगी के ये मुख्यमंत्री बनने हमने पे पटाखे फोड़े हमने थे। हमने गुजरात में देखा, एक परेशान महिला जिसके घर वालों के सामने की जाती है, उसकी छोटी बच्ची को, और वो गर्भवती है स्वयं, उसके साथ सामूहिक व्यभिचार किया जाता है। यह कोर्ट में साबित होता है, कोर्ट सजा देता है। वो सजा माफी में बाहर निकलते हैं तो उसका स्वागत किया जाता है, और स्वागत करने के लिए बीजेपी के नेता जाते हैं। इससे ज्यादा घिनौना और क्या समाज में आ जाता है? अरे स्त्री स्त्री है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़िए जरा। जब एक सरदार गलती से लूट में एक मुस्लिम सरदार की बेटी को उठा के लाया था, महाराज के सामने पेश किया, छत्रपति महाराज ने तो पहले उस सरदार को सजा दी कि एक स्त्री को कैसे लाया, और भरे दरबार में उसको कहा कि आप मेरी बहन हैं। मैं आज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में ऐसी मेरी मां सुंदर हो तो मैं भी सुंदर पैदा होऊंगा आपके जैसा, और भाई कहलाऊंगा। उस बहन को अपने घर भेजा था सम्मान, और ये कहा कि ये पहली और आखिरी बार भाई बहन मिल रहे हैं, इसके बाद शायद हम नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई का दायित्व है, हर भाई दूज को कुछ देना है। तो 5 गांव उसके नाम करके दिए थे कि इस गांव की जागीर तुमको मेरी बहन मेरी। इस छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने की औकात है इनकी। ये जब जब मेरे छत्रपति का नाम लेते हैं उनको अपमानित करते हैं। क्या बात करें? मैं बोल रहा हूं ना तुमको, ये जहर कहां से लाते हैं आशीष, सुन्न हो जाता है, क्योंकि इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं। धर्म हिंदू हूं, सनातनी हूं, लेकिन अंधा नहीं। मेरा धर्म मुझे अहिंसा, मेरा धर्म मुझे सत्य,
और मेरा धर्म मुझे सबसे बड़ी सीख मानवता की देता है। अमानवीय चीजों को मेरे धर्म वंचित है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। ये जहर कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, ये जहर की मतलब ऐसी फैक्ट्री खुद है, इनके भीतर ही जहर प्रोड्यूस होता है और वो कंटिन्यूअस बनता रहता है, वो जहर कंटिन्यूअस बनता रहता है। पता नहीं इनको कैसे, इनका क्रिएशन कैसे हुआ है कि सामान्य इंसान से अलग हैं ये लोग। इनके भीतर जहर की एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है, उस जहर बाहर समाज में ये इंजेक्ट करते हैं, बोलते हैं, बाँट रहे हैं। फिलहाल इसको रोकने की ज़िम्मेदारी हमारी आपकी है। ये नहीं रुकेंगे, रुकने वाले हैं। नहीं, अरे ये जो आशीष, हुँ, ये शंकराचार्य, हमारे 4 शंकराचार्य, जो हुँ, आदि शंकराचार्य ने जो पीठ स्थापित किए हैं, जो वेद और गीता मुझे सिखाती है, हुँ। रामायण में मुझे राम मेरे के आराध्य वो क्या कहते हैं, मैं उनसे चलूंगा। मेरा रामायण रावण से सीखने की जरूरत नहीं मुझे। हमें आपको अब ये ज़िम्मेदारी हमारी आपकी है। ये पूरे रूट के लिए आदेश जारी हो गया है। काँवड़ यात्रा में जाने वाले लोगों, शिव भक्तों, मैं शिव भक्तों से अपील कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, शिव भक्तों से अपील है, बाकी से नहीं, बाकी जिस मकसद से जाते हैं। आप लोग कम से कम अगर आप वाक़ई शिव भक्त हैं, तो शिव को समझिए, शिव को पढ़िए, शिव को आत्मसात करिए। शिव को जिसने आत्मसात कर लिया, उससे ज्ञानी कोई नहीं, हिंदुत्व में शिव से बड़ा दिल किसी का बड़ा नहीं। हो ही शिव नहीं जी सकता। के यहाँ तो सभी स्वागतार्थ है। शिव की रावण को भी बारात शिव, नहीं जाती। शिव रावण की जैसे राक्षस को भी शिव जी ने शिष्य माना। हुँ, वो कहते ना शिव जी के बारात में सभी आते हैं, शिव जी के सब हैं, क्योंकि शिव जी को सब पता है शिव जी क्या है। जिसने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर समाज को बचाया हो, वो जानता है वो महादेव है, वो महाकाल है। वो जानता है कि राक्षस, प्रेत, भूत जो भी है, निगेटिव एनर्जी जब मेरे चरणों में आएंगे तो पॉजिटिव होके जाएंगे। खैर तो शिव एक भक्तों के रिपोर्ट लिए मिल है रही है। कि उस शिव को मानते हो तो फिर ये हिंदू मुसलमान मत कर, बिल्कुल, इसीलिए शिव भक्तों से अपील है आगड़े और आगड़े पिछड़े मत करना। शिव भक्त से अपील है, इसलिए भी है, कल भाऊ से हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो टी-शर्ट बिक रही है, सामान्य काँवड़ वाली टी-शर्ट 150 की है, लेकिन 400 में बिक रही है जो आउट ऑफ स्टॉक है, मोदी, योगी और बुलडोज़र की फ़ोटो वाली। तो आप शिव भक्ति करने जा रहे हैं, शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में नफ़रत के एजेंडे पर धार देने नहीं जा रहे हैं। आप शिवलिंग पर धार देने जा रहे हैं, अभिषेक करने जा रहे हैं, नफ़रत के एजेंडे पर नहीं। और शिव भक्त कभी नफ़रती हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिए, सोचिएगा कि आप शिव भक्त हैं या अंधभक्त हैं। गौर से सोचिएगा, शिव भक्त हैं या अंधभक्त हैं। अंधभक्तों के लिए कोई जगह नहीं फिलहाल इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हमें इजाज़त दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।